मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे गैंग्रीन कहानी का सार। अज्ञेय आधुनिक हिंदी कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। गैंग्रीन उनकी महत्वपूर्ण कहानी है जिसमें उन्होंने नारी जीवन को अत्यंत सहानुभूति पूर्ण शब्दों से व्यक्त किया है। कहानी में कथानक की अपेक्षा संवेदना व अनुभूति ही अधिक अभिव्यंजित हुई है। मैं शैली में रचित होने के कारण लेखक स्वयं भी कहानी के पात्र के रूप में सामने आता है। कहानी में नायिका मालती अपनी गुटी गुटी नियति को जीते जीते जेंडर सेंसिटाइजेशन की अनिवार्यता का उद्घोष करने लगती है। कहानी के आरंभ में दिखाया गया है कि लेखक, जो कहानी का नायक भी है, मालती को मिलने के लिए जाता है। मालती का विवाह एक डॉक्टर से हुआ है जो पहाड़ी क्षेत्र के कस्बे की डिस्पेंसरी में डॉक्टर है। लेखक लंबे समय के बाद दोपहर के समय मालती के घर पहुंचता है। मालती उसका स्वागत करती है तथा उसे घर में बिठाकर पंखा करती है। लेखक को उसके घर के वातावरण में अजीब सा शापमय सन्नाटा प्रतीत होता है। लेखक को पूछने पर पता चलता है कि उसके पति दोपहर को 1:30-2 बजे तक आ जाते हैं। तभी उसके बेटे के रोने की आवाज़ आती है और वह दूसरे कमरे में चली जाती है। मालती लेखक की दूर के रिश्तेदार की बहन है, किंतु वे सदा संख्या भाव से रहे। उनकी पढ़ाई, खेलना, पीटना आदि सब इकट्ठे ही हुआ है। वह कभी भातृत्व के या बड़े छोटेपन के बंधनों के घेरे में नहीं घिरा। लेखक ने मालती को 4-5 वर्ष बाद देखा है। अब वह विवाहिता है, एक बच्चे की माँ भी है। लेखक मालती से मिलकर अनुभव करता है कि कैसी छाया इस घर पर, विशेष मालती पर छाई हुई है। मालती अपने बेटे को लेकर नीचे दरी पर बैठ जाती है। पूछने पर वह अपने बेटे का नाम टीटी बताती है, लेकिन लेखक द्वारा पुकारने पर वह और अधिक अपनी माँ से चिपक जाता है। दोनों के बीच कुछ देर तक मौन छाया रहा। लेखक सोचता है कि क्या विवाह के 2 वर्ष बाद में ही वह इतनी बदल गई या फिर कोई और अंतर बनाए रखना चाहती है। वैसी स्वच्छंदता तो अब नहीं हो सकती, किंतु इतना मौन तो किसी अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। लेखक ने पूछ ही लिया कि वह उसके आने से विभिन्न प्रसन्न नहीं हुई। वह उसकी बात का कोई उत्तर न देकर केवल हूँ कहकर चुप हो जाती है। लेखक कुछ क्षण बाद उसकी ओर देखता है तो उसे लगा कि वह उसकी ओर एकटक देख रही थी, किंतु लेखक के उसकी ओर उन्मुख होने से उसने आंखें नीची कर ली। लेखक को ऐसा अनुभव हुआ कि वह कुछ कहने का प्रयास तो करना चाहती है, पर कुछ कह नहीं पाती। जो उसे कहने से रोक रहा है उसे हटा नहीं सकती। जैसे हम अपने किसी बहुत देर से प्रयोग में न लाए जा रहे अंक को एकाएक उठाने लगें, पर वह उठता न हो। उसमें साहस नहीं था कि उसने जो नारी होने का लबादा ओढ़ा हुआ था वह उसे उतार फेंके। तभी किवाड़ खटखटाने की आवाज़ आती है और वह शिशु को छोड़कर किवाड़ खोलने चली जाती है। उस समय मालती का पति आया था। लेखक ने उसे प्रथम बार देखा था।
मालती खाना तैयार करने के लिए चली गई। दोनों में कुछ देर तक औपचारिक बातें होती रही। मालती के पति का नाम महेश्वर है। वे पहाड़ी गांव की डिस्पेंसरी में डॉक्टर हैं और सरकारी क्वार्टर में रहते हैं। वह प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 1:30-2 बजे तक डिस्पेंसरी में काम करते हैं। शाम को केवल 1-2 घंटे के लिए मरीजों को देखने जाते हैं। उनका जीवन एक निर्दिष्ट दर्रे पर चलता है। हर रोज़ एक ही काम, सब कुछ एक जैसा। तभी मालती उन दोनों के लिए भोजन ले आई। लेखक ने मालती से पूछा, तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? पति ने कहा कि वह पीछे खाया करती है। महेश्वरी खाना आरंभ करते हुए लेखक से कहते हैं, आपको तो खाने का मज़ा क्या ही आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। लेखक ने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर भी तो और भी अच्छा लगता है। भूख बड़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती ने तुरंत कहा, मेरे लिए यह कोई नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। मालती बच्चे को गोद में लिए हुए थी। वह रो रहा था। उसके रोने की ओर ध्यान नहीं दे रहा था। पूछने पर बताया कि वह चिड़चिड़ा सा हो गया है, रोता रहता है। वह बच्चे को डांटकर बिठा देती है और रोटी लेने चली जाती है। जब उन्होंने भोजन किया तो 3 बज चुके थे। महेश्वर ने बताया कि आज उसे जल्दी अस्पताल जाना है। वहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की शायद टांग काटनी पड़े, उन्हें गैंग्रीन हो गया है। महेश्वर के जाने के पश्चात किवाड़ बंद करके मालती लेखक के पास बैठ गई। लेखक चाहता था कि वह खाना खा ले। वह मालती के बेटे को हाथ में लेकर झुलाने लगा। वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। मालती ने भोजन किया। तभी अस्पताल में 3 घंटे खड़ के तब पता चला कि 3 बज चुके हैं। मालती ने बात का विषय बदलते हुए बताया कि सब्जी आदि नहीं आती, नीचे से बाग मंगवानी पड़ती है। 15 दिन पहले जो सब्जी लाई गई थी वही अब तक चल रही थी। नौकर का अभी कोई प्रबंध नहीं हो सका था। उस दिन पानी न आने के कारण मालती दोपहर के बर्तन नहीं मांज सकी। आज रात को भी देर तक काम करना पड़ेगा। लेखक कुछ देर मौन रहने के पश्चात अपने पिछले दिनों के लिखे हुए नोट्स देखने लगा। मालती को याद आया कि उसने लेखक से आने का कारण तो पूछा ही नहीं। वह बोली, यहाँ कैसे आई? लेखक ने बताया कि वह उससे मिलने आया है और कल लौट जाएगा। यह सुनकर मालती कुछ खिन्न सी हो गई। लेखक को महसूस हो रहा था कि इस घर पर कोई छाया घिरी हुई है। अज्ञात रहकर भी मानो लेखक को भी वश में कर रही है। वह वैसा ही नीरस सा होता जा रहा था। लेखक ने विषय बदलते हुए पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? मालती थोड़ा सा हंस दी, जैसे कह रही हो, यहाँ पढ़ने को है भी क्या? लेखक ने सहानुभूति के स्वर में कहा, मैं जाकर तुम्हारे लिए कुछ पुस्तकें भिजवा दूंगा। मालती ने पुनः पूछा, यहाँ कैसे आए? लारी में या पैदल? लेखक बताता है कि वह पैदल ही यहाँ आया है और सामान कुली ला रहा है। वह थोड़ा थक गया था, इसलिए टीटी को साथ लेकर लेट गया। तभी मालती बर्तन मांजने लगी, जिससे एक
विचित्र आवाज़ आने लगी थी। लेखक कुछ सुस्ताने लगा था, तभी 4 बजने का घंटा खड़क उठा। लेखक को अनुभव हुआ कि मालती का जीवन बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूतिहीन व नीरस बन चुका था और यत्रवत नियमपूर्वक बीतता जा रहा था। अब 3 बज गए, अब 4 बज गए, वह इस अनैच्छिक समय गिनने में ही जीवन व्यतीत कर रही थी। उसका जीवन मोटर के स्पीडोमीटर की भांति फासला नापता जा रहा था। यह सब सोचते सोचते लेखक को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। लेखक जब उठा तो 6 बज चुके थे। महेश्वर अस्पताल से लौट आया था और कुली भी लेखक का सामान लेकर पहुंच गया था। महेश्वर ने लेखक को बताया कि यहाँ के लोगों की लापरवाही के कारण गैंग्रीन बन जाता है और फिर टांग काटने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं रहता। मालती को इस प्रकार किसी की टांग काटना या बाजू काटना उचित प्रतीत नहीं होता। महेश्वर ने आकर बताया कि यहाँ कांटा चुभने से भी गैंग्रीन हो जाता है। लेखक यह सुनकर हैरान हो जाता है। मालती भी बताती है कि आरंभ में तो यदि कोई अस्पताल में मर जाता था तो रात भर नींद नहीं आती थी। तभी नल में पानी आने की आवाज़ सुनाई पड़ती है तो मालती बर्तन धोने लगी। महेश्वरी और लेखक दोनों पलंग बाहर निकालकर बच्चे के साथ खेलते रहे, किंतु वह रोने से रुक नहीं रहा था। महेश्वर ने बच्चे को मालती को थमा दिया और बताया कि वह आम लेकर आया है, वह भी धो लेना। आम किसी पुराने अखबार में लिपटे हुए थे। मालती उस अखबार को पढ़ने लगी। अब दोनों ओर से पढ़ चुकी थी तो लंबी सांस भरकर उसे फेंक दिया और आम धोने लगी। आम की बात से लेखक को अपने स्कूल के दिनों की बात याद आ गई कि हाजिरी हो जाने के बाद वे स्कूल से निकलकर आम के बगीचे में जाकर कच्ची अमियाँ खाते थे। जब मालती नहीं आ पाती थी तो लेखक भी खिन्न भिन्न मन होकर लौट आता था। एक और घटना को याद करता हुआ लेखक बताता है कि मालती कुछ नहीं पढ़ती थी। उसके पिता ने एक पुस्तक लाकर भी दी और कहा कि इस पुस्तक के 20 पेज हर रोज़ पढ़ा करो। हफ्ते बाद मैं देखूंगा कि उसे समाप्त कर चुकी हो या ऐसा न करने पर मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालती अपने खेल में कोई कमी नहीं आने देती थी। प्रतिदिन 10-20 पेज फाड़ कर फेंक देती थी। हफ्ते के बाद जब उसके पिता ने पूछा कि किताब समाप्त हो गई तो वह चुप खड़ी रही। पुनः पूछने पर बताया कि मैं नहीं पढ़ूंगी, मैंने किताब फाड़ कर फेंक दी है। उस दिन उसे खूब मार पड़ी थी। ऐसी उद्दत लड़की अब कैसी सीधी हो गई है, आज एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। अब रात होने वाली थी। टीटी रोने से बंद नहीं हो रहा था। मालती रसोई में एक हाथ में उसे थपथपा रही थी और दूसरे हाथ से कुछ डिब्बे उठाकर सामने रखने लगी थी। उधर वे दोनों रात्रि की और भोजन की और भी न जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे थे। भोजन के बाद दोनों बिस्तरों पर लेट गए। मालती पलंग पर मोमजामा बिछाकर टीटी को लिटा गई थी। अब वह सो गया था। दोनों एक दूसरे को थका हुआ बताकर सोने का परामर्श दे रहे थे। 10:30 बजे बहुत गहन विचार में डूबी हुई मालती धीरे धीरे रात्रि का भोजन कर रही थी। उधर लेखक पूर्णिमा की चांदनी रात को निहारने में मगन था। उसे
चीड़ के वृक्ष शांतिमय राग गाते हुए से प्रतीत हो रहे थे। रात को आकाश में चक्कर काटने वाले चमगादड़ भी सुंदर दिखाई दे रहे थे। लेखक को पहाड़ी क्षेत्र की रात अत्यंत शांतिमय एवं थकान की तपन को दूर करने वाली लग रही थी। लेखक अनुभव करता है कि पहाड़ी क्षेत्र की प्रकृति के सुंदर दृश्य केवल वही देख रहा था। महेश्वर ऊँघ रहा था। मालती प्रतिदिन की भांति बर्तन साफ करके दही जमाने का काम कर रही थी। मालती का जीवन तो रोज़ की नियत से बहा जा रहा था। वह चांद की चंद्रिका या संसार के लिए रुकने वाला नहीं था। चांदनी रात में शिशु कैसा लगता है, लेखक यह देखना चाहता था कि एकाएक टीटी व्याकुल होकर पलंग के नीचे गिर गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। महेश्वर ने उसे उठाया और मालती भी रसोई से बाहर निकल गई। लेखक ने करुण स्वर में कहा, चोट बहुत लग गई है बेचारे की, इसे तो चोटें लगती ही रहती हैं। मालती ने बालक को पकड़ते हुए कहा। लेखक का मन विद्रोह कर उठता है और भीतर ही भीतर सोचता है कि माँ, और वह भी युवती माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर भी ऐसी बात कह सकती हो, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे सामने पड़ा है। लेखक को फिर उसके जीवन में पड़ी किसी भयंकर छाया की याद आ जाती है जो उसके जीवन का अंग बन गई है। वे उसे पहचान भी नहीं सकते और उसी की परिधि में घिरे जा रहे हैं। महेश्वर फिर ऊँघने लगा था और टीटी मालती के शरीर से चिपक कर चुप हो गया था। मालती आकाश की ओर देख रही थी। तभी 11 का घंटा बजा और उसकी ध्वनि सुनकर मालती की छाती फफोले की भांति एकाएक ऊपर उठी और धीरे धीरे बैठने लगी तथा घंटे की ध्वनि के समाप्त होने के साथ ही मूक हो जाने वाली आवाज़ में उसने कहा, 11 बज गई। ये था गैंग्रीन कहानी का सार।